दिन लाडो चिड़िया कमाने के लिए शहर की ओर जा रही थी। जाते जाते वो रास्ते में देखती है कि यहाँ बहुत धूप निकला हुआ है, तो वो सोचती है कि थोड़ा समय इसी स्थान पे विश्राम कर लूँ। देखते ही देखते वो एक बहुत ही खूबसूरत गांव देख लेती है और सोचती है कि क्यों ना मैं इसी गांव में रुक जाऊं। यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और आसपास में बहुत अच्छा पेड़ पौधा भी है। वो वहाँ की हरियाली देख के बहुत खुश हो जाती और वो सुबह से ही आसमान में उड़ रही थी। उड़ते उड़ते वो थक चुकी थी, इसलिए वो थोड़ा सा विश्राम करने का सोचती है। जब वो वहाँ बैठती है तो उसे किसी की आवाज़ उस घर में से सुनाई पड़ती है। वो उस घर के पास जाके देखती तो कोई नहीं रहता। देखते ही देखते उस घर में से एक बुढ़िया टुन्नी चिड़िया निकलती है। बुढ़ी टुन्नी चिड़िया निकल के कहती है, अरे कौन हो तुम और मेरे घर के बगीचे में क्या कर रही हो? तभी वो कहती है, अरे दादी माँ, मैं शहर को कमाने जा रही थी, पर मैं थोड़ी थक चुकी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बगीचे में आराम कर लूँ। तभी वो कहती है, अरे तुम आराम करना चाहती हो तो चलो मेरे साथ मेरे घर में आराम कर लो। मैंने ये अपना घर ऐसे ही नहीं बनाया, ये मेरे घर को सभी गाँव वाले गेस्ट हाउस कहा करते हैं। मेरे घर के पास कोई भी गरीब इंसान या जिसको ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद की मैं मदद बहुत किया करती हूँ। तो तुम बिल्कुल भी सही जगह पे आई हो। चलो थोड़ी देर नाश्ता पानी कर लो, आराम कर लो। वो कहती है, अरे नहीं नहीं दादी माँ, आपको कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। मुझे ये जो हवा आ रही है पेड़ पौधे में से बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए तो मैं इस घर के पास रुकी। वो जिद करने लगती और लाडो को कहती कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, ऐसे अब प्यार से चलो या ज़बरदस्ती से। वो जोर से हंस के कहती है। लाडो उसकी बात नहीं समझ पाती, उसे लगता है कि ये उसका भला चाहती है। फिर वो अपने घर में जाती और कहती, चलो चलो जल्दी से कुछ खा लो, फिर आके यहाँ बैठ जाना। तभी लाडो कहती है, अरे दादी माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं एक ही शर्त पे चलूँगी, जब आप मेरे हाथ का बनाया हुआ कुछ खाएंगी। दादी माँ भी नाटक करती हैं कि ठीक है, मैं तो तुम्हारे हाथ का खा ही लूँगी, पर चलो पहले तुम मेरे हाथ से खा लो। वो कोई साधारण दादी माँ नहीं थी, वो सिर्फ एक छलावा था। वो एक चुड़ैल थी जो कि उस घर में रहा करती थी। वो घर कोई साधारण घर नहीं, भूतिया घर था। उस घर के अंदर बहुत सारे आत्माओं का वास था। वहाँ पे से अगर कोई भी गुजरता तो उसे वो लोग अपने घर में नाश्ता पानी कराने के लिए ले जाते और फिर उन्हें भी अपना शिकार बना लेते थे। दादी माँ कहती है, अच्छा बच्ची, मैं जाके थोड़ा सा नाश्ता का इंतज़ाम करती हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। कहती है लाडो, ठीक है दादी माँ, आप चलो, मैं थोड़ा सा यहाँ टहल लेती हूँ। वो उनके घर के पास टहलने लगती। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये कोई साधारण दादी अम्मा नहीं थी, ये सिर्फ एक छलावा था। वो उनके घर के बाहर टहलती और वहाँ की प्राकृतिक हवाओं से मोहित हो जाती है। फिर थोड़ी देर टहलने के बाद वो उस घर में जाने का मन बनाती और उसे प्यास लग जाता है। फिर वो खेलते खेलते उस घर में चली जाती। उस घर में जाने के बाद बस चीखें ही निकलती है। लाडो कभी वापस नहीं आ पाती। उसमें से राक्षस एक बाहर आता है और हंसता है, कहता है, आज तो अच्छा शिकार मिल गया, ऐसे ही अगर डेली शिकार मिल जाए तो मुझे मज़ा ही आ जाए। वो लोग वहाँ पे अपना पेट भर लिया करते थे, अनजान लोगों से उल्लू बना के शिकार कर लिया करते थे। अगर कोई जान जाता कि ये घर भूतिया है तो फिर यहाँ किसी को आने नहीं देता, इसलिए वो लोग सबके सामने अपना रूप बदल करके आया करते थे। ऐसे ही कितने लोगों की वहाँ पर आने से जान चली गई थी। इसलिए अगर हम कहीं जाएं तो कोई भी अनजान जगह या सुनसान जगह पे नहीं रुकना चाहिए और किसी भी अनजान पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।